दोस्तों, आज की कहानी है गर्भवती आत्मा का बदला, जिसमें एक निर्दय तांत्रिक ने अपनी काम वासना की भूख में एक मासूम कुंवारी लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। अपनी तंत्र साधना के लिए उसने उसको गर्भवती कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है, तो उसने उस लड़की को निर्दयता से मार डाला, जिसका नाम स्वाति था। परंतु वह यह भूल गया था कि एक मां की आत्मा सबसे ताकतवर होती है। स्वाति मरने के बाद भी लौटी, पर इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक खौफनाक बदले की आग लेकर। क्या तांत्रिक अपनी शक्ति से उसे हरा सकेगा, या फिर वह आत्मा अपने अजन्म बच्चे का बदला लेकर ही मानेगी? जानने के लिए दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। गहरी अंधेरी रात थी, बारिश जोरों से हो रही थी और हवाएं किसी शापित आत्मा की तरह चीख रही थीं। एक कुटिया में बैठी युवा लड़की स्वाति दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। वह अपने पेट पर हाथ रखे किसी अदृश्य शक्ति से प्रार्थना कर रही थी। हे मां काली, मेरी कोख में पल रहे इस मासूम को बचा लो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब में केवल हवा की सनसनाहट थी। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। स्वाति कांप उठी। वह जानती थी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर अब उसके सामने आने वाला था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर एक काला साया, अघोरी तांत्रिक, उसकी आंखों में दहकती ज्वाला थी और हाथों में रक्त से सना एक त्रिशूल। उसने एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा, स्वाति, तूने सोचा था कि मुझसे भागकर बच जाएगी। स्वाति की सांसें तेज हो गईं। वह जानती थी कि अब कोई उसे नहीं बचा सकता। तांत्रिक आगे बढ़ा, उसके पेट पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, यह बच्चा मेरा है, पर इसे इस दुनिया में आने का हक नहीं। और फिर एक भयानक चीख गूंजी। स्वाति का शरीर झटके खाने लगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए एक कटार निकाली और उसे तमाम कर दिया। पूरा कमरा लाल हो गया। बारिश की तेज बूंदों के साथ ही उसकी चीखें गायब हो गईं। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी में लास्ट तक बने रहिए। अगले दिन गांव वालों ने झोपड़ी में स्वाति का लहू लोहान शव देखा। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे उसकी आत्मा अभी तक अपनी हत्या का हिसाब मांग रही हो। मगर सबसे भयानक बात यह थी कि उसका अजन्मा बच्चा गायब था। किसी को समझ नहीं आया कि उसका क्या हुआ। गांव की बूढ़ी दादी ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई साधारण हत्या नहीं, यह किसी तंत्र मंत्र का खेल है। और उस तांत्रिक की करतूत कुछ दिनों के बाद। उधर तांत्रिक अपनी कुटिया में बैठा अगली साधना करने की तैयारी कर रहा था, जब अचानक हवा में अजीब सी गूंज सुनाई दी। अघोरी तांत्रिक, तूने मेरी कोख के मासूम को मारा, लेकिन मैं वापस आऊंगी। तांत्रिक घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी उसकी कुटिया में रखा दिया अपने आप बुझ गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और फर्श पर लाल धब्बे उभरने लगे, जैसे ताजा खून टपक रहा हो। तांत्रिक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके गले में ठंडी सांसें महसूस हुईं। किसी ने फुसफुसाया, मेरा बच्चा कहाँ है? उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। यह तो स्वाति की आवाज थी, लेकिन यह कैसे संभव था? वह तो मर चुकी थी। और तभी एक भयानक परछाई दीवार पर स्वाति वापस आ गई थी, लेकिन इंसान बनकर नहीं। वह बुदबुदाया, ना, ऐसा नहीं, यह संभव नहीं। मैंने तुझे मार डाला था। पर दीवारों पर उभरती साया अब और गहरी हो रही थी। हवा में एक सिसकी गूंजी, मेरा बच्चा कहाँ है? तांत्रिक कांप उठा। उसने जल्दी से मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन हर मंत्र अधूरा रह गया, क्योंकि उसकी अपनी आवाज भी डर से कांप रही थी। तभी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से खुला और बाहर कड़कती बिजली के उजाले में उसने जो देखा, उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। सामने स्वाति की जली हुई लाश खड़ी थी। तांत्रिक ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, स्वाति की आत्मा उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे उनमें केवल अंधकार भरा हो। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसकी अधजली उंगलियां तांत्रिक की तरफ बढ़ रही थीं। तांत्रिक ने डरते डरते अपने चारों ओर रक्षा चक्र बनाने के लिए कुछ भस्म फेंकी, लेकिन जैसे ही भस्म जमीन पर गिरी, वह खून में बदल गई। यह देखकर उसकी आत्मा कांप गई। अब कोई तंत्र मंत्र तुझे नहीं बचा सकता। तांत्रिक स्वाति की आवाज गूंजी और तभी झपट्टा मारकर वह तांत्रिक की छाती के भीतर घुस गई।
तांत्रिक जोर से चीखा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी पूरी देह झटके खाने लगी। वह जमीन पर गिरा और तड़पने लगा, जैसे उसकी आत्मा को कोई भीतर से खींच रहा हो। गांव वालों को अगले दिन तांत्रिक की कुटिया से भयंकर चीखें सुनाई दी। जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। तांत्रिक की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके सीने पर एक अजन्म बच्चे के छोटे छोटे हाथों के निशान थे। गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, यह साधारण मौत नहीं है, यह बदला है, एक मां का बदला। सबको लगा कि अब यह भया, वह कहानी खत्म हो गई। लेकिन नहीं। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव सो रहा था, तभी अचानक तांत्रिक की लाश अपने आप हिलने लगी। उसके मुंह से एक धीमी आवाज निकली। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब गांव वाले तांत्रिक की लाश को जलाने के लिए आए तो वह लाश वहां से गायब थी। गांव के लोग डरे हुए थे। तभी रात के तीसरे पहर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूजा का दीपक उलट खून के छींटे शिवलिंग पर गिरने लगे। गांव के लोग मंदिर की ओर भागे। वहां उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। मंदिर के बीचों बीच तांत्रिक की जली हुई आत्मा खड़ी थी और ठीक उसके सामने स्वाति की आत्मा और एक नन्हा बच्चा खड़ा था। तांत्रिक चीखा, तू फिर लौट आई स्वाति, लेकिन तुझे मुझे नहीं पता। अब मैं मृत्यु से भी परे हूं, कोई मुझे नहीं मिटा सकता। स्वाति की आत्मा ने शांत और कठोर आवाज में कहा, तांत्रिक, तेरा अंत तेरे ही कर्मों ने लिख दिया था। तुझे मारने के लिए किसी शक्ति की जरूरत नहीं, तेरा पाप ही तुझे मिटा देगा। तांत्रिक जोर से हंसा, लेकिन तभी उसकी हंसी दर्द में बदल गई। उसके शरीर पर गहरे कटने के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति टुकड़ों में बांट रही हो। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। तांत्रिक चीखता रहा, पर उसकी चीखें अब किसी को डरा नहीं रही थी। यह न्याय था जो बहुत पहले होना चाहिए था। देखते ही देखते तांत्रिक की आत्मा एक जोरदार विस्फोट के साथ हवा में घुल गई और यह सब स्वाति का बच्चा कराह रहा था, जो मर चुका था और वह हमेशा अपनी मां के साथ रहता था। उधर तांत्रिक के खत्म होते ही मंदिर में फिर से दीपक जलने लगे। स्वाति की आत्मा ने अपने बच्चे की ओर देखा, जिसकी आत्मा अब तक अधूरी थी। स्वाति ने उसे गोद में लिया और धीरे से बोली, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरे लाल, हम मुक्त हो चुके हैं। धीरे धीरे मां और बच्चे की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। गांव वाले देखते ही रह गए, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। स्वाति की आत्मा मंदिर के शिवलिंग में समा गई और उसका बच्चा हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो मंदिर की दीवार पर एक नया निशान बना हुआ था। एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। गांव के बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, यह हमें याद दिलाने के लिए है कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक मां के प्यार के आगे कुछ नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई। मंदिर के घंटे पहले से भी ज्यादा गूंजने लगे और लोग हर दिन वहां दिया जलाने लगे। दोस्तों, कभी भी अधर्म का साथ मत दो, क्योंकि देर स्वेर न्याय होता ही है। किसी के साथ अन्याय करने से पहले याद रखना, ईश्वर हर चीज देख रहा होता है और सबसे बड़ी शक्ति किसी तांत्रिक की नहीं बल्कि एक मां की होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।